दिल्ली चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने एक चर्चा का नया केंद्र बिंदु स्थापित कर दिया है। उन्होंने सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर सीधा अटैक किया है, हरियाणा सरकार पर सीधा अटैक किया है। जहां अब तक वो चुनाव प्रचार करते समय भाजपा और कांग्रेस को घेर रहे थे, वहीं अब उन्होंने हरियाणा सरकार को टारगेट करना शुरू कर दिया है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त को अटैक करना शुरू कर दिया है। इससे कुछ राजनीति के जानकार यह बात का निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल जा सकते हैं और चुनाव प्रचार करते करते वो लगातार ये बात कह भी रहे हैं कि मुझे जेल भेजना है तो जेल भेज दीजिए। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी इस बात का पूरा फायदा उठाए और एक स्वायत्त संस्था के चीफ को जिस तरह से इस इलेक्शन में घसीटा है अरविंद केजरीवाल ने, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी भी उठाए, लेकिन इलेक्शन से पहले नहीं। अगर इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया तो इस बात का फायदा भी आम आदमी पार्टी को वोट के तौर पर मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर राजीव कुमार पर लगाए गए आरोपों का बदला लेगी और शायद वो चुनाव के बाद ही लेगी। अब बात करते हैं कि उन्होंने राजीव कुमार पर क्या आरोप लगाया है। उन्होंने राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीधे सीधे उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहा है और कहा है कि पूरे चुनाव के दौरान उनकी क्रिया प्रतिक्रिया, उनके बयान और उनके जो अटैक्स हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वो उनका व्यवहार दिखाई दे रहा है। और वो कह रहे हैं कि 18 फरवरी को रिटायर होने जा रहे राजीव कुमार अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ सेट कर चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार पर वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यमुना नदी में जहर घोला है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली और हरियाणा दोनों को बाइफरकेट करते हुए दोनों के बीच में नई लड़ाई स्थापित करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये जो आरोप है, ये कुछ सनसनीखेज ज्यादा है, राजनीतिक ज्यादा है, बल्कि असल में सिद्ध कम होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने इस बात का आरोप लगाया कि यमुना नदी में जहर घोला गया है, यानी अमोनिया मिलाया गया है हरियाणा के अंदर, ताकि वह पानी जब दिल्ली आए तो दिल्ली के लोग वह पानी पिए और बीमार हो जाएं, अस्वस्थ हो जाएं, ऐसी दुश्मनी हरियाणा सरकार दिल्ली वालों के साथ निकाल रही है। अरविंद केजरीवाल का यह आरोप लगाते ही जैसे ही जल बोर्ड के इंजीनियर दिल्ली में आने वाला यमुना का पानी टेस्ट करते हैं, लैबोरेटरीज में चेक करते हैं, तो उसमें अमोनिया की मात्रा 7 ppm से ज्यादा नहीं निकलती है। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा और नोटिस का जवाब देते हुए 29 जनवरी को अरविंद केजरीवाल पूरा अपना 14 पन्ने का एक जवाब पेश करते हैं। उस जवाब में भी थोड़ी राजनीतिक लच्छेदार बातें ज्यादा दिखी, असलियत की बातें थोड़ी कम दिखी। लेकिन पहली बार ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस देश में होता दिखाई दे रहा है कि जब कोई राज्य का एक बड़ा नेता, एक किसी पार्टी का बड़ा मुखिया, संयोजक किसी अपने पड़ोसी राज्य की सरकार पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सीधा सा इस तरह का अटैक कर रहा है, एक तरफा होने का अटैक हो रहा है, आरोप लगाया जा रहा है राजीव कुमार जी के ऊपर। इसके बाद एक राज्य दूसरे राज्य की सरकार पर कभी इस तरह का सीधा सा आरोप नहीं लगाता है कि वो हमारे राज्य में आने वाले पानी में जहर घोल रहा है ताकि राज्य के लोग वह पानी पीकर बीमार हो जाएं। ऐसा अरविंद केजरीवाल से की तरफ से पहली बार देखने को मिला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की यह सब बड़ी पुरानी आदतें रही हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा से किसी भी नेता के ऊपर जो आरोप होता है वो मनमाना आरोप लगा देते हैं। अगर बाद में उनको कोर्ट में उनको समक्ष रूप से माफी भी मांगनी पड़ती है तो अरविंद केजरीवाल इस मामले में कुछ बेशर्म नेता से दिखाई देते हैं। क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने देखा है, कपिल सिब्बल के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था, विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था, अरुण जेटली के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था। और इन तीनों बड़े नेताओं के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे, वो आरोप कोर्ट में निराधार सिद्ध हुए थे। अवमानना का केस हुआ था अरविंद केजरीवाल के ऊपर और अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए भरी कोर्ट में इन तीनों नेताओं से अपने अपने अलग अलग दौर में माफी मांगा था और हाथ जोड़कर माफी मांगा था। अरविंद केजरीवाल कुछ इस तरह के नेता हैं कि वो सिर्फ अपने को बेहद कट्टर ईमानदार साबित करने के चक्कर में बाकी सबको बेईमान साबित के चक्कर में कोई भी आरोप लगा सकते हैं, बाद में चाहे उसका असर कुछ भी दिखाई दे। लेकिन अब बात करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में इन सभी आरोपों का क्या असर होने वाला है। क्योंकि इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है वो पिछली बार के 2 चुनावों की तरह नहीं दिख रहा है अरविंद केजरीवाल को।
इस बार अरविंद केजरीवाल को अपनी जीत काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। काफी मुश्किल लग रहा है अरविंद केजरीवाल को इस बार दिल्ली में सरकार बनाना, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर फूट पड़ी हुई है और अरविंद केजरीवाल ने खुद भी चालाकी दिखाते हुए आम आदमी पार्टी को सेपरेट तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया है और कांग्रेस से किनारा करते ही राहुल गांधी अपनी एक अलग फायर मुद्रा में दिख रहे हैं। वो अपने अलग फ्रंट से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी पुरजोर ताकत से रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले कभी उनका सब्जी मंडी जाना, कभी ड्राइवरों से मिलना, कभी कुलियों से मिलना, कभी दलित और मलिन बस्तियों में लोगों से जा करके मिलना, वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है अरविंद केजरीवाल को चुनाव हारने में। इस बार की सरकार बनाना काफी मुश्किल है और वहीं तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पूरी कोशिश, पूरी जान लगाए दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त एक बड़ी मुश्किल के रूप में बने हुए हैं, बड़ी चुनौती के रूप में बने हुए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जब भी राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि वो 3 चुनाव लोकसभा के अपने दम पर जीते और प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन जहां दिल्ली में वो स्थापित थे वही का विधानसभा चुनाव वो अपने चेहरे पर नहीं जितवा सके। इसलिए उन्होंने भी इस बार पूरी की पूरी गुजरात लॉबी को, अमित शाह को, अपने तमाम अन्य बड़े नेताओं को दिल्ली में ही डेरा डलवा दिया है कि आपको आम आदमी पार्टी को हटाकर 26 साल के राजनीतिक सूखे को स्थापित करना है। उसके लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व के नाम पर उनको भी वहां पर सजाए हुए हैं। उनकी भी रैलियां लगातार होती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी लगातार फंसती जा रही है। कांग्रेस को पूरा बहुमत मिलने के इस बार जिस तरीके से आशंकाएं बढ़ रही हैं, इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर होगा। आम आदमी पार्टी पिछले चुनावों में काफी ज्यादा प्रतिशत में वोट पाती हुई दिखी है, लेकिन अब अगर कांग्रेस अपना 5% से ज्यादा, जैसा कि पिछले चुनाव में उसे वोट मिला है, अगर कांग्रेस यही वोट 15 से 20% में परिवर्तित कर पाई, जाहिर सी बात है कि वो वोट शेयर आम आदमी पार्टी का खिसकेगा और जो वोट कांग्रेस को मिलेगा वो आम आदमी पार्टी का वोट होगा। क्योंकि पहले भी देखा गया है, शीला दीक्षित के कार्यकाल के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार बनी थी। लोगों की पहली प्राथमिकता, अगर खास करके बात करें दलित समुदाय की, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की और माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समुदाय की, कांग्रेस हमेशा उनकी पहली पसंद रही है। बशर्ते कांग्रेस उनको भाजपा को हराने की मुद्रा में दिखे। भाजपा को हराती हुई जैसे ही कांग्रेस दिखेगी, दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ आते अपने आप दिखेंगे। ऐसा तमाम सारी सीटों पर इस बार होता दिख रहा है। अब वहां पर कांग्रेस ने एक नया नारा भी स्थापित करने की कोशिश की है कि वोट देना आपको, जैसे दूध पिलाना सांप को। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर के यह बात बताने की कोशिश कर रहा है कि यही आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल इसके चालाक नेता हैं। उन्होंने पहले अन्ना हजारे के नाम पर राजनीति में अपने को स्थापित किया, उसके बाद अन्ना हजारे को यहां से गायब कर दिया और अब अगर वो एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो सरकार बनाते बनाते कहीं जरा सा भी चूके तो उनको देर नहीं लगेगी, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की टोपियां एक है, सिर्फ प्रत्याशी बदल रहे हैं। जो प्रत्याशी इधर थे वह उधर चले गए, उधर से इधर आ गए और आम आदमी पार्टी और भाजपा मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ही सिर्फ ऐसी पार्टी है जो सेपरेट चुनाव लड़ रही है, अपनी पूरी ताकत से नफरत के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसके लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाती हुई दिख रही है। तमाम सारी सीटों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बहुत कस के फंसा भी दिया है। अगर आप इनमें हम कस्तूरबा नगर की सीट देखें, पटपड़गंज की सीट देखें, ओखला की सीट देखें, चांदनी चौक की सीट देखें और स्वयं अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली की सीट देखें, तो वहां पर काफी कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी के इन बड़े नेताओं को देखने को मिल रही है। आने वाले चुनाव में क्या परिणाम आएंगे ये आप भी देखिएगा और आप अब तक दिल्ली के पूरे चुनाव के परिदृश्य में क्या सोचते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ऐसे ही ज्वलंत विश्लेषण देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के वीडियोज को अपनों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।